के पास तो है, उन पे लीगल एक्शन लेके उनको जेल पे डालिए। क्यों नहीं डालते जेल पे? मैं बताता हूं क्यों नहीं डालते ये जेल पे। इनको धर्मांतरण से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी को सिर्फ इसके नाम पे वोट चाहिए। क्यों नहीं इन्होंने पिछले 7 साल में, योगी जी ने 5 साल में कितने लोगों को जेल में डाला? आपने इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं कॉन्स्पिरेसी। हालेलुया, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करते रहे, वचन पढ़ते रहे और सच्चाई को जानते रहे। मेरे भाई बहनों, आज एक विषय है जहां भ्रम फैलाकर किसी मासूम की जान, किसी स्त्री का और किसी समाज का और किसी महिला का शोषण होता है। तो इस वीडियो को देखिए। जहां गलत हो अपनी राय देना, लाइक करना और वीडियो को पूरा देखना। धर्मांतरण को लेकर कोर्स करेक्शन करने की जरूरत की कोशिश की गई है। यूपी में धर्मांतरण कानून लाया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि लालच में, दबाव में और कई बार कई पैंतरे होते हैं। मसलन विवाह कर लिया और विवाह के बाद यह कहा गया कि अब आप इसको धर्म को अपनाइए। इस सब पर रोक लगाने के लिए, जैसे शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन अवैध है, यह स्पष्ट किया गया। और इसको लेकर अब वहां पर कितने लोग जागरूक हैं, समाज तक परकोलेट कितना हुआ, यह एक सवाल है। धर्म छिपाकर शादी पर 10 साल की सजा, क्योंकि कई जगहों पर यह स्पष्ट ही नहीं किया जाता था, पहचान कुछ और रखी जाती थी। कई बार सोशल प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया जाता है। 15,000 से 50,000 तक का जुर्माना इसमें संभव है। और धर्म परिवर्तन के लिए डीएम से मंजूरी जरूरी है। धर्मांतरण कराने वाले को अनुमति चाहिए। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी सजा और जुर्माना है। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर संगठन पर केस किया जा सकता है, सांगठनिक रूप से अगर ऐसा किया जा रहा है तो। लेकिन सवाल यह है कि इन सब के होते हुए ये सारी चीजें थी, हम सेकुलर कंट्री थे, हमारे यहाँ सब एक तरीके का भाव था, हम यही मानते हैं और यही देखते आ रहे हैं, हमारा संविधान यही कहता है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या उसमें एम्बिग्विटी की गुंजाइश है। इसका जवाब अब भी आना बाकी है, लेकिन मैं आपको लेकर चलता हूं 70 साल में क्या हुआ, जरा ये देख लेना बहुत जरूरी है। शादी के नाम पर ये नेक्स्ट दिखाइए। इसमें 70 साल में डेमोग्राफी का क्या हाल है, ये बहुत जल्दी से मैं आपको दिखाना चाहता हूं। क्या हुआ है, हिंदू कहां थे, कहां हैं, बाकी धर्मावलंबी कहां थे और कहां हैं, और इससे कोई पिक्चर मिलती है क्या? ये जरा देखिए। धर्म परिवर्तन पर सख्त कानून कब, कहां, कैसे लागू हुआ है? उड़ीसा में कब से है? मध्य प्रदेश में 1968 से। मतलब ये पुराने कानून, ये अरुणाचल प्रदेश में 1978 से कानून वहां लागू है, लेकिन कानून अपना काम कर पा रहे हैं क्या? और कानून के होते हुए अगर ऐसा हो रहा है और डेमोग्राफी चेंज होती जा रही है तो क्या यह चिंता का सबब नहीं है? जरा देखिए क्या हुआ है 70 साल में डेमोग्राफी का हाल। 1951, 61, 71, 91 अगर ऐसा आप आते चले आएंगे और 2001 तक आएंगे तो आप देखेंगे 84.1 से 83.4%। लगातार आपको डिक्लाइन दिखाई देगा। 82.7%, 81.6, 80.5 और आखिर में 79.8 2011 के सेंसस के मुताबिक। और इधर मुसलमान जनसंख्या देखिए 9.8%, 10.4%, 11.2%, 12.6, 13.4%, 14.23 और सारा जो मैंने बोला उसको गलत तरफ मोड़ लिया। मुझे नहीं पता क्यों गलत तरफ मोड़ा। मैंने ये कहा था जरूर धर्मांतरण की कॉन्स्पिरेसी होती है हिंदुस्तान में, लेकिन कॉन्स्पिरेसी को रोकने का तरीका सरकारों के पास तो है, उन पे लीगल एक्शन लेके उनको जेल पे डालिए। क्यों नहीं डालते जेल पे? मैं बताता हूं क्यों नहीं डालते ये जेल पे। इनको धर्मांतरण से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी को सिर्फ इसके नाम पे वोट चाहिए। क्यों नहीं इन्होंने पिछले 7 साल में, योगी जी ने 5 साल में कितने लोगों को जेल में डाला? आपने इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं कॉन्स्पिरेसी। मेरे भाई बहनों, जिनको तकलीफ है वो जानता है। आज मुझे कोई रोग है तो मैं उसकी व्याख्या खुद कर सकता हूँ। और सच है कहने वालों का कि अगर कोई छल करे, किसी माँ बहनों को अगर गलत तरीके से शादी कर ले और उससे अपना जीवन छुपाए और अपनी मज़हब छुपाए, अपना रिश्ता छुपाए, ये परमेश्वर के खिलाफ है। हम नहीं ऐसा करते हैं और ना हमारे प्रभु ने कहा है। हमारे प्रभु ने हमें वचन में सिखाया कि अगर जब तक हमारी धर्मपत्नी या हमारा घर या हमारा परिवार गुनाह ना करे तो भी हमें माफ़ करना है, परंतु परमेश्वर ने हमें सिखाया कि बेविचार करने वालों के साथ हमें संगति नहीं रखनी है। चोरी करने वालों के साथ हमारा रूबरू नहीं होना चाहिए, और ना ही झगड़े करने वाले और ना ही कलेश करने वालों के साथ हमारा उठना बैठना होना चाहिए। ये परमेश्वर का न्याय है, परंतु न्याय करने वाला तो वही है जो गलत करता है। आप इसकी बारीकी को जानें। आज मुझे रोटी की ज़रूरत है तो मैं किस तरह से उस रोटी को पाता हूँ। रोटी पाने के तरीके बहुत सारे हैं। हो सकता है मैं उसे छीन भी सकता हूँ, हो सकता है मैं दिन रात मेहनत करके उसे ला भी सकता हूँ, और हो सकता है कि उस रोटी के लिए मैं एक सिस्टम बना सकता हूँ जिसके द्वारा मैं तो खाऊं, मेरा परिवार भी खाए। तो मेरे भाई बहनों, आप समझ सकते हो कि कोई अपने लालच के लिए किसी का कहना मान लेता है
और उस लालच में फंस जाता है। बिना व्याख्या करे, बिना जांचे परखे, रूप रंग पर और धन दौलत देखकर अपना रिश्ता कायम करते हैं और उस रिश्ते को नियुक्त करते हैं सिर्फ भ्रम की चादर पर, झूठ के शब्दों पर, और फिर आगे जाके वो टूटते हैं, बिखरते हैं और उनको नया नया नाम दे दिया जाता है कि मुझे उलझाया गया, मुझे फंसाया गया, मैंने इसको ऐसा देखा था, मैंने उसको वैसा देखा था, परंतु होता कुछ और ही है, क्योंकि वो एक दूसरे से कोई उम्मीद करते हैं और वो उम्मीद पूरी नहीं होती। इसी कारण रिश्ते टूटते हैं। हमारा परमेश्वर हमसे कोई उम्मीद नहीं करता, इसलिए परमेश्वर से प्यार करें, सच्चाई को जाने और सच बोले, और कोई भी काम गलत होने से पहले उस चीज़ को परख लें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है। सबको जय मसीह की। आमीन।